बेटा लवी, क्या क्वेश्चन? Mohanlal gives 1/4 part of his total money to his son. बस रुक जा, यहीं पे रुक जा। क्या बोला है कि मोहनलाल गिव्स 1/4 पार्ट ऑफ टोटल मनी टू हिज सन। भैया मोहनलाल के पास जितना भी मनी है उसका 1/4 किसको देता है? सन को। फिर आगे क्या बोला है? 1/3 पढ़ो 1/3 part to his वाइफ, और टोटल मनी का ही 1/3 किसको देता है? अपने वाइफ को। बोर्ड 1/8 part to his daughter. 1/8 पार्ट किसको देता है? Daughter. डॉटर को। डॉटर ये तुम। आगे देखो, देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ हिज मनी। ये पूछ रहा है रिमेनिंग कितना उसके पास बचा हुआ मनी वो रखता है, तो कितना बचा है कितना नहीं, ये क्वेश्चन है। तो भैया टोटल मनी दिया है क्या? नहीं। क्या करेंगे? मान लेंगे। क्या मानेंगे? मान लेंगे कि लेट द टोटल मनी बी एक्स। लेट द टोटल, कोई दिक्कत आ रही है बेटा? लवी कोई प्रॉब्लम हो रहा है एक्स मानने में? नहीं ना? अब तो एक्स से मुलाकात अच्छी तरीके से हो गई है। ठीक ठीक, आगे देखो। अब बोला है टोटल का ही कितना है? 1/4 किसको दे रहा है? अपने बेटे को। तो भैया हम क्या लिखेंगे कि ही गिव्स, क्या लिखेंगे? देखो अंग्रेजी वाली दीदी आ गई। ही गिव्स, बोला गे टू हिज सन, टू हिज सन इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इंटू टोटल का 1/4, टोटल का 1/4 क्या आ जाएगा? x/4 किसको देता है? बेटे को। फिर आगे किसको दिया? 1/3 ऑफ हिज वाइफ। तो ही गिव्स ठीक टू मनी टू हिज वाइफ। वाह, देखो ही गिव्स मनी, गुड यार, हमको इतनी अंग्रेजी नहीं आती। मनी टू हिज वाइफ, ठीक, हिज वाइफ इक्वल टू x इंटू कितने? 1/3 से 1/3 कितना आएगा बेटी? x/, किसको दिया? अपनी वाइफ को। फिर किसको दे रहा है? एंड 1/8 पार्ट ऑफ हिज डॉटर। तो लिख लेंगे कि ही गिव्स, बोलो, ही मनी टू हिज डॉटर इक्वल टू कितना होगा? x इंटू 1/8, और क्या हो जाएगा बेटी? x/8 बोर्ड। आगे और किसी को दिया क्या? बचा हुआ किसके पास रहता है? उसके पास। ठीक, तो क्या करेंगे? पहले इनको हम जोड़ लें, ऐड कर लें। ऐड करने के बाद टोटल में से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अपने को बताना है कि जो बचा हुआ मनी था वो किसके पास है? उसके पास। वो कितना है कितना नहीं, तो हमको जो आएगा वो किसमें आएगा? फ्रैक्शन में ही आएगा, क्योंकि आंसर सारे फ्रैक्शन में। तो पहले हम क्या करें? इनको ऐड करें, कर लें। देखो क्या आएगा? कैसे? नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ऐड नहीं कर सकते बेटा, सारे फ्रैक्शन में है। x/4 प्लस x/3 प्लस x/8, देखो है ना? तो आगे हम पेज जोड़ ले रहे हैं। टोटल क्या बोलेंगे बेटा? टोटल कितना देता है लिखना है। तो टोटल मनी ही गिव्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऐड करें तो देखो कितना कितना दिया था? x/4, x/3 और x/8। ध्यान रखना कितना? x/4, x/3
पहले x/4 था, 3 था, 4 3 8, 4 x/4 x/3 और x/8। ये किसको देता है? सन को। ये किसको देता है? वाइफ को। ये किसको देता है? डॉटर को। भैया तीनों को ऐड कर देते हैं, कितना अपने उसने दे दिया। क्या करेंगे इनको ऐड करने के लिए? डिनोमिनेटर का LCM। क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का LCM। तो 4 3 8 का LCM क्या आएगा? स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो इन तीनों से डिविजिबल हो। क्या होगा? 24। क्या होगा? 4 से डिवाइड करो 24 को। 4 के टेबल में कितने टाइम में आता है? 4 के टेबल में 24 कितने टाइम में? 6 टाइम में। 6 का क्या करेंगे? ऊपर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से। क्या हो जाएगा? 6x प्लस 3 से 8 टाइम में तो 8x प्लस 8 से 3 टाइम में ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। ऊपर का ऊपर ऐड करो, कितना आएगा बेटी? 8 और 6 14, 14 और 3 17। देखो बेटा ऊपर ऐड किए हैं तो कितना आया? 17x, नीचे 24। अब ये हमारा क्या है? टोटल मनी है जो वो दे देता है, बांट देता है, ठीक ना? किसको? सन, डॉटर और वाइफ। वे वहां सन, डॉटर और वाइफ को। ठीक, तो हम क्या करेंगे? अब भैया बोल रहा है कि जो बचा हुआ मनी वो खुद क्या करता है? रख लेता है। तो एक बात, हम पहले बचा हुआ मनी निकालें। कैसे निकालेंगे? देखो, रिमेनिंग मनी क्या लिखेंगे? रिमेनिंग मनी ही हैड इक्वल टू क्या होगा बेटा? देखो भैया हमारा टोटल कितना था? x में से ही माइनस होगा, कितना? 17x अपॉन 24। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे? फिर से एलसीएम लेंगे 1 और 24 को। कितना आएगा? 24। 1 से 24 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम में? 24 टाइम में। 24 का x से मल्टीप्लाई करो, 24x माइनस 24 से 24 को 1 टाइम में 17x हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करो। ठीक, माइक बेटी 24 में से 17 को माइनस करो, 7x अपॉन में 24। ये किसका है? उसके पास मनी बच गई है, लेकिन अपने को तो x के फॉर्म में नहीं बताना। कैसे बताना है? फ्रैक्शन में तो बताना है, लेकिन x के फॉर्म में नहीं बताना। तो अपने को यही बताना था कि टोटल मनी का कितना पार्ट बचा है। कितना बचा है? 7 अपॉन कौन सा? 7 अपॉन 24। कितना बचा है टोटल मनी का? 7 अपॉन 24। ऑप्शन कौन सा है? ए। ऑप्शन ए। समझ में आया? ठीक, नोट करो।